चिड़िया नदी पर पानी पीने गई थी कि उसे नदी में दूर से कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ खड़ी हो जाती है। जब वो काली सी चीज चिड़िया के पास आती है तो चिड़िया देखती है कि वो तो एक कौवा है जो बहुत ज्यादा घायल है और उसके पंख किसी ने रस्सी से बांध रखे हैं। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। चिड़िया हिम्मत करती है और कौवे को नदी से निकाल लेती है। कौवे, आपको ऐसे बांधकर नदी में किसने फेंक दिया? वो उल्लू वो उल्लू मेरे सारे पैसे छीन कर ले गए। वो मुझे बांधकर नदी में फेंक गए। बहुत दुष्ट थे वो उल्लू। जालिमों ने पैसे तो छीन लिए, फिर तुम्हें क्यों नदी में फेंक गए? वो मुझे इसलिए नदी में फेंक गए कि कहीं मैं किसी को बता न दूं। कौवे, चले, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप मेरे घर में ही रहें। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले जाती है। चिड़िया कालू कौवे की मरहम पट्टी करती है। मुझे लगता है आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और बुलबुल डॉक्टर को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी जोड़ देगी। आप कितनी अच्छी हो चिड़िया, अगर आप मुझे नदी से ना निकालती तो अब तक मुझे चीलें खा चुकी होती। आप चिंता न करें, आपके ठीक हो जाने तक मैं आपको अपने घर में ही रखूंगी। आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन है मेरे इन अंडों से बच्चों के बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर बुलबुल को अपने साथ लेकर आती है। मैंने हड्डी जोड़ दी है, परंतु इसे उड़ने में कुछ दिन लगेंगे। जब तक हड्डी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आपने उड़ने की कोशिश नहीं करनी। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कौवे भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। बहुत प्यार करती थी मेरी माँ मुझे। चुप कर जाएं कालू भैया, चुप कर जाएं और आप ये भोजन खा लें। आप जब तक चाहें यहाँ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा दूसरे घोंसले में सो जाता है। दूसरे रोज तोता चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चले, आज भोजन लेने दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा और बेबस कौवा बहुत मुसीबत का मारा है। किसी ने इसे बांधकर नदी में फेंक दिया था। मैं इसे नदी से निकालकर घर ले आई। बहुत मुसीबत का मारा हूँ। किसी का अंडा पी लिया होगा या किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे ऐसे ही होते हो, जरूर तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं मिठू भैया, इसके पास पैसे थे। उल्लुओं ने पैसे छीन लिए और इसे बांधकर नदी में गिरा दिया। मैं तो नहीं मानता, मगर जो भी है, आप चले, अब हमें जाना होगा। फिर चिड़िया और मिठू भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज था ये मिठू तोता। इतना बड़ा सर नहीं, जितना बड़ा दिमाग है इसके सर में। चिड़िया और तोता सारा दिन फिरते हैं और उन्हें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, मेरी माँ ने तो आप उस राह चलते कौवे को जाता करें, कहीं वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुँचा दे। और मुझे तो आपके अंडों की भी चिंता हो रही है। मिठू भैया, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है। वो मेरे अंडे क्या पिएगा? दूसरे के बारे में ऐसी बुरी सोच रखना अच्छी बात नहीं। हाँ,
ये तो है, शायद ये मेरा वहम ही हो सकता है वो सच में ही मुसीबत का मारा हुआ कौवा हो। नहीं कालू नहीं, अगर मैंने चिड़िया का एक भी अंडा पी लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख ठीक हो ले, फिर ही इन अंडों का कुछ करूंगा। तब तक मुझे खुद पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में बैठा अंडों की तरफ घूरे जा रहा था और ऐसे सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। छोटी चिड़िया हर तरह से कौवे की मदद करती है, उसे पानी पिलाती, उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा मिला था, ये 3 दाने ही चनों के मिले हैं, आप ये खा लें। मगर चिड़िया, आप खुद क्या खाओगी? आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढ कर खा लूंगी। ऐसे कौवा वो चनों के दाने खा लेता है। अब कौवा कुछ ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन को गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा सा उड़ता है। अब मैं उड़ सकता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ऐसे कालू खुशी से उछलने लगता है। उसी खुशी में कालू की नजर फिर से चिड़िया के 2 अंडों पर जाती है। वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे रहा ही नहीं जाता और वो चिड़िया का एक अंडा तोड़कर पी लेता है। तसल्ली से अंडा पी लेने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया से क्या कहेगा। अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूंगा। उसी दिन मिठू तोता और चिड़िया भी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में निकल गए थे। वहाँ उन्हें एक कौवी मिलती है जो बैठी रो रही थी। चिड़िया उस कौवी से पूछती है, कौवी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 3 अंडे थे, मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे ही पी लिए, मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई भी पक्षी अपने ही अंडे कैसे पी सकता है? मेरी कालू से दूसरी शादी थी, शादी के दूसरे ही दिन उसने मेरे तीनों अंडे पी लिए। कालू का नाम सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू था? वो तो मेरे घर में है, मुझे वो नदी से घायल मिला था। मेरे भाइयों ने मार मार कर उसे बांध कर नदी में फेंक दिया था। चिड़िया, वो इस काबिल नहीं कि उस पर कोई नेकी करे, वो बहुत बुरा कौवा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर चिड़िया और मिठू जल्दी से वापस घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया अपना एक अंडा टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। वो चिड़िया, मुझे गलत ना समझना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे अंडों पर गिर गया और मुझसे एक अंडा टूट गया। चिड़िया, मैं ना कहता था ये कौवा मुझे शक्ल से मक्कार और फ्रॉडिया लगता है। फिर मिठू तोता कबूतर को भी बुला लेता है और कौवे को मार मार कर उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और चिड़िया उसे रस्सियों से बांधकर फिर से नदी में फेंक आती है। नदी में बहता हुआ कालू चीख रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मिठू, किसी ने सच ही कहा है, जिनके खून में हराम खाना शामिल हो वो कभी नहीं सुधर सकते। हाँ चिड़िया, जैसी नेकी तुमने उस कौवे पर की थी, किसी और पर की होती तो वो सारी जिंदगी ना भूलता। फिर चिड़िया और मिठू वापस चले जाते हैं और कालू कौवा चट्टानों से टकरा टकरा कर मर जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ पक्षी ऐसे एहसान फरामोश भी होते हैं कि जिन पर कितनी भी बड़ी नेकी कर लें मगर वो समय आने पर उन्हें ही सांप की तरह डस लेते हैं। ऐसे पक्षियों से बचें। आपका